पेपर पेपर, हिंदुस्तान नवारा टाइम्स यशोभूमि। लड़की दिखेगी तभी आँख खुलेगा। इतना बड़ा सांड हो गया, शर्म नहीं आती? टमाटरों का सत्यानाश कर दिया तूने। कितना नुकसान कर दिया मेरा है? ये क्या मैंने किया? नहीं तो क्या तेरे बाप ने किया है? देख, मेरा 500 रुपए का नुकसान हो गया। अभी क्या भी दे, नहीं तो देख लूंगी। चिल्लाओ मत, ये पकड़ो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कैसी आवाज है? अरे क्या है यार, आजकल हमें चैन से हंसने भी नहीं देते। चलो छोड़ो भी, आप सब रोते हैं। ठीक है ठीक है। सही है, सही है। पहले मैं रोता हूँ, फिर आप लोग रोइएगा। I love you। सीन की शुरुआत में ही आई लव यू। 1,64,548 बार तुमसे मैंने आई लव यू कहा है। तुमने तो एक बार भी नहीं कहा। स्टूपिड। थैंक्स। क्या कहा? क्यों तुम्हें नहीं पता? स्टूपिड का मतलब होता है सुपर टैलेंटेड यूजफुल पर्सन इन डिमांड। इडियट। फिर से थैंक्स। इडियट का मतलब होता है आई डू इश्क ओनली तुमसे। गेट लॉस्ट। थैंक यू सो मच। और गेट लॉस्ट का मतलब है गोल्डन एनर्जेटिक टीनेजर, लविंग वन, स्वीट टीनेजर। क्या हुआ? देखो ना, ये मुझे आई लव यू कह रहा है। तो तुम भी उसे कह दो। क्या दांत फाड़ रहे हो? आई लव यू बोलने के लिए तुम्हें यही पार्क मिला है क्या? और भी जगहों पर ट्राई कर चुका हूँ भाई साहब। आजकल के छोरन ने क्या हो गया? छोरी पठान ने जोगस पार्क में चक्कर लगा हुए हैं। रेण दे भाया, तू भी तो यही कर रहा था। आप ही देखिए ना भाई साहब, इसने मुझसे 1,64,548 बार आई लव यू कहा है, बिल्कुल पागलों की तरह। अरे टेंशन क्यों ले रही है छोरी? उससे ज्यादा बार तो मैं कैसे हूँ। क्या जमाना आ गया है, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। अच्छा, तो उस जमाने में मर्द मर्द से आई लव यू बोलते थे? ए, शट अप। आई लव यू। आई लव यू यार। स्टूपिड। ये क्या हो रहा है यहाँ? सर, इस आदमी की वजह से मेरा सारा कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो गया। आई लव यू। व्हाट? सर, ये कौन है मैं नहीं जानती। हर रोज सुबह आकर आई लव यू कहता रहता है बस। आई लव यू। ए, कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? इसी ने मुझे बुलाया सर। अमृता, व्हाट्स ऑल दिस नॉनसेंस? ऑफिस में ऑडिट चल रहा है, पता है ना तुम्हें? कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? ऐसा नहीं है सर, ये आपसे झूठ बोल रहा है। नहीं सर, ये सच है। चाहे तो मेरे दिल में बसी अमृता से पूछ लीजिए। सर, जहाँ तक मुझे याद आता है, मैंने तकरीबन 1,92,999 बार अमृता से आई लव यू कहा है सर। सिक्योरिटी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, अमृता, आई लव यू, आई लव यू। सुनिए पंडित जी, लड़की का नाम है अमृता। मैं चाहता हूँ कि आप उसके नाम पर अर्चना करें। गोत्र बता सकते हो? गोत्र ये तो मुझे नहीं पता है, पर हाँ बाकी के डिटेल्स दे सकता हूँ। एज है 20+, अमृता 99@rediffmail.com ये ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर है 9848463161 और मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माता आपकी बात जरूर सुनेगी और आपकी जिंदगी में प्यार की बरसात कराएगी।
Hey. अरे बहुत मजाक करती है ना हाँ? आज तुझे सिखाता हूँ आजा ले चलो उसे हाँ, चल चुपचाप। रुको तो इतनी फाइट की तुम्हारे लिए गले लगाना तो छोड़ो पर थैंक्स भी नहीं कर सकते क्या कौन हो तुम हाँ? हाँ हे राम ये एक सचमुच की फाइट थी ये असली खून है मैडम और वो लोग असली गुंडे थे और मैं असली हीरो हूँ समझी हाँ, तुम हीरो हो सकते हो मैं तुम्हारी हीरोइन नहीं मैंने तुमसे थोड़ी ना कहा था आकर फाइट करो ये कहाँ का इंसाफ है मैं कब से तुमसे आई लव यू कह रहा हूँ और आज तुम्हारे लिए फाइट की इतना काफी नहीं है मुझसे प्यार करने के लिए आई एम सॉरी अरे अरे हेलो अगर मैं वक्त पे नहीं आता ना तो वो गुंडे तुम्हें उठा ले जाते और तुम्हारी इज्जत के साथ खेलते हाँ? सच में छी कितना अच्छा चांस हाँ? गवा दिया मैंने चांस हेलो मैडम प्लीज लिसन मेरी बात तो सुनो हेलो चॉकलेट हीरो बकवास बंद करो निकलो यहाँ से मेरा घर आ चुका है अच्छा मैं तो तुम्हारे घर भी आऊंगा हाँ? पापा ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं तो क्या मेरा कुत्ता तुम्हें काट लेगा अच्छी बात है हाँ, सारे लोग देख रहे हैं तो देखने दो एक लड़की का घर तक पीछा कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती क्या हाँ अगर आती तो तुम्हारा पीछा क्यों करता क्या तुम्हारा दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला ए, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं क्या अतिथि देवो भव सुना है तुम देव नहीं बहुत बड़े दानव हो चले जाओ यहाँ से हटिए जरा Leave me. चलो चाय बनाओ मेरे लिए क्यों भाई मैं क्यों चाय बनाऊं ये मेरा काम नहीं है Get lost. ये बात है अभी बताता हूँ छोड़ो मुझे बदमाश कहेंगे छोड़ो जाओ मुझे छोड़ो मुझे बेडरूम तक घुस आए हो अभी बताती हूँ तुम्हें सॉरी हे प्लीज सॉरी मुझे माफ कर दो सुनो प्लीज गलती हो गई प्लीज सॉरी उनसे कुछ मत कहना सुनो ये क्या चल रहा है अंदर हाँ क्या कर रहे थे तुम लोग ध्यान लगा रहे थे चाइनीज मेडिटेशन सर बेटी तुम बताओ ये चूंग चांग जो कह रहा है वो सही है सही कैसे हो सकता है सर आप इसकी बातों को मान कैसे सकते हैं अब तक ये मुझसे 6,27,679 बार आई लव यू कह चुका है पार्क में मुझसे आई लव यू कहा तब मैं चुप रही बस स्टॉप पर मुझसे आई लव यू कहा तब भी मैं चुप रही बस के अंदर आई लव यू कहा फिर भी मैं चुप रही ऑफिस में भी मुझसे आई लव यू कहा सारे लोग देख रहे थे फिर भी मैं चुप बैठी लेकिन तुम चुप बैठी ही क्यों
सर मुझे लगा कि 6 लाख बार मुझसे आई लव यू कहकर ये चुप हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आप मेरा पीछा करते करते मेरे घर में घुसकर मुझे बेडरूम में ले जाकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की सर। मुझे को टोपी पहना रहा था। चल पुलिस स्टेशन तेरे कपड़े उतार कर तुझे चाइनीज मेडिटेशन करवाता हूँ। सर प्लीज रुकिए सर, मैं इसका पति हूँ सर। पति? बिल्कुल सर, और ये मेरी बीवी है। प्रेमी की तरह एक्टिंग करने के लिए इसी ने मुझसे कहा था सर। हाँ सर, ये दोनों पति पत्नी ही है। मैं इनका पड़ोसी हूँ, सब जानता हूँ। हाँ, मैं भी तो बगल वाले घर में रहता हूँ। हटो हटो, ये कौन तमाशा लगा रखा है? क्यों दरोगा जी, थाना छोड़कर यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ये दोनों पति पत्नी ही हैं। हम यही काम करती हैं, नाम मालती है। ये दोनों ऐसे ही हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं। ये क्या बचपन है बेटी? ये बचपना नहीं है सर, शादी से पहले सभी प्यार करते हैं, पर शादी के बाद घर संभालो, घर के सारे काम करो, लाइट का बिल भरो, पति के कपड़े इस्त्री करो, ये सारे काम बहुत बोरिंग है। इसलिए मैंने मनु से प्रेमी की तरह एक्टिंग करने के लिए कहा। इसमें बड़ा मजा आता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं सर। हाँ करूँगा, डंडे पड़ेंगे मुझे। हाँ, मुसीबत में हो ये सोचकर मैं तुम्हारी मदद करने आ गया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। क्या तमाशा लग रखा है? देखा मेरी एक्टिंग का कमाल, सारे लोगों को उल्लू बना दिया। बस बहुत हुआ। दुनिया के सामने तमाशा बनना अब मेरे बस की बात नहीं है। आइंदा इन कपड़ों में बाहर मत निकलना। कर दी ना फिर से पतियों वाली बात। हाँ, ऑफिस से आते वक्त इलेक्ट्रिशियन को लेकर आना। घर का गीजर काम नहीं कर रहा है। गैस सिलेंडर खत्म हुए 3 दिन हो गए, अब तक बुक क्यों नहीं किया? और तुम भी बाकी पत्नियों की तरह मुझ पर धौंस मत जमाओ। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरी चाय कहाँ है? मैं खाली नहीं बैठी हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। तुम तो पति की इज्जत करना जानती नहीं हो। पत्नी की इज्जत करना तो सीख लो। तुमने अपनी शक्ल देखी आईने में? तुमसे तो बहुत अच्छी है। बस बस, इतने पढ़े लिखे हो, फालतू में झगड़ते रहते हो। हम तुमसे हैसियत में कम है, फिर भी नहीं झगड़ते। चाय ही चाहिए ना? ई लो, आप भी लो। सारा सोप बर्बाद कर दिया। ऐसे करती है अमृता। गुड मॉर्निंग सॉफ्टवेयर। जग जारी गुड़िया मिस्री की पुड़िया। कर्टन मत खोलो, पता नहीं इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाती है। क्या हुआ? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। क्या बात है? ये लो, चाय पी लो, सर दर्द भाग जाएगा। थैंक्स। तुम्हारी झूठी चाय पीने से ये और टेस्टी हो गई है। सर दर्द कम हुआ कि नहीं? नहीं डार्लिंग। चलो लेट जाओ। चलो। आराम पड़ रहा है। इतनी सुबह सुबह तुम्हें सर दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारे हाथ से मसाज पाने के लिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। कम से कम भगवान के सामने तो अपनी कंजूसी मत दिखाओ पतिदेव। ये तुम अपनी सैलरी से लाई हो ना? ओके। तुम्हारा प्रोग्राम कोड तैयार हुआ? हाँ, 11 अक्टूबर को उनका बर्थडे है सर। हर साल धूमधाम से मनाती हूँ मैं। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा प्रोग्राम कोड तैयार हुआ कि नहीं? उनका पेट नेम मुन्ना है सर। ब्लैक कोट पहनकर आईने के सामने खड़े होकर न जाने क्या क्या डायलॉग्स बोलते रहते थे सर। अरे आर्किटेक्चर टीम से तुम्हें रिव्यू मिला कि नहीं? 1973 से 1983 तक उन्होंने 59 फिल्मों में एक्टिंग की है, पता है सर? आहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अरे वेलकम सर, वेलकम टू हर्षा टोयोटा, द न्यू टोयोटा करोला सर। लवली कलर, ब्यूटीफुल शेप,
Super mileage for city driving and highway driving, sir. Let us see mind-blowing AC, sir. You can see the wonderful headlights, sir. तो सेफ कार मैडम, एक्सीलेंट स्टीयरिंग कंट्रोल, माइंड ब्लोइंग एसी, फैंटास्टिक। भानु, मैं इनको समझा रहा हूँ ना। तुम्हारे समझाने से उनके समझ में आना चाहिए ना। नहीं, लगता है कोई अमीर बकरा है। आइए सर। अब देखो मैं इसे कैसे हैंडल करता हूँ। आइए। मैं हेल्प यू सर। या एक्चुअली मेरे पास सिर्फ कार्ड्स हैं, कैश बिल्कुल नहीं है। बाहर टैक्सी वाला इंतजार कर रहा है, उसे कैश दे दोगे प्लीज? विद प्लेजर सर। हाँ। Okay, sir. Welcome, sir. Welcome to Harsha Toyota. Thank This is you. a brand new model of Toyota, sir. ये मेरी पार्टी है, ये बड़े कॉस्टली कस्टमर है पता है, और इनके ऊपर मैंने 150 रुपए वैसे ही इन्वेस्ट कर दिए। सर, कोई बात नहीं। आपसे डील मैं ही करूंगा। मुझसे तो डील तुम ही कर सकते हो। थैंक यू सर। सर आपको देखकर लगता है स्वयं कृष्ण भगवान इस धरती पे अवतरित हुए सर। कलर देख के सही पहचान गए तुम। यू आर वेरी क्लेवर सर। 1 मिनट। हेलो। यार गिरीश, तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ मैं। हाँ? खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत करो यार तुम, बस फायदे के बारे में सोचो। बस अभी खरीद लो और फायदे के साथ बेच देना। छोटी चीजों के लिए बेकार डिस्टर्ब करते हो यार तुम। हाँ? सर बिजनेस की बातें कर रहे थे ना। या बड़ा ही सरदर्द है यार, आजकल कितने कंपटीशन है पूछो ही मत। अच्छा वैसे तुम्हारे शोरूम में एसी इतना कम क्यों है? कम है सर, दिस इज सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन सर। जस्ट अ मिनट। अब आप इस गाड़ी में बैठ के देखिए, आपको डबल कूलिंग मिलेगी सर। कूलिंग से तुमने अच्छा याद दिलाया यार। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी सर। राजा एक कोल्ड ड्रिंक लाओ। सर दिस इज 2006 लेटेस्ट इनोवा सर। दिस इज पावर स्टीयरिंग एंड एसी इज फैंटास्टिक, वेरी 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 कूल सर। कितनी बार बताना पड़ेगा? 70-80 से कम की डील बिल्कुल मत करना। पुलिस की प्रॉब्लम आए तो मेरा नाम बोल देना। रख, अबे फोन रख। सर सच में एसी बहुत स्ट्रांग है। Thank you, sir. ऐसा लगता है कि मैं कश्मीर की बर्फीली वादियों में घूम रहा हूँ। ठंडी झील के ठंडे झोंके मिल रहे हैं मुझे। सर आपकी टेस्ट का तो जवाब नहीं सर। You're right. पहली मुलाकात में हर आदमी मुझसे यही तो कहता है। ओहो। By the way, जरा म्यूजिक वगैरह चला दो यार। सर वो क्या है ना कि डेक अभी तक फिट नहीं हुआ, इसीलिए गाना नहीं सुना सकते। ओह, तो फिर तुम गाओ यार, तुम्हारी आवाज भी तो सुरीली है। मैं गाऊं सर? हाँ। कौन सा गाना गाऊं सर? आराधना फिल्म का गाना ना, किशोर साहब का, मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, जल जाए। गाना अच्छा नहीं लगा क्या सर? ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन में कोई भिखारी गा रहा है। आराधना कितनी सुपर हिट फिल्म थी और गाने सुपर डुपर हिट। उस समय आराधना फिल्म का टिकट 50 रुपए का था और मैंने उस समय 250 रुपए में ब्लैक की थी, उसे पता है? ब्लैक में टिकट बेचे? हाँ। वैसे आपका बिजनेस क्या है सर? ब्लैक का बिजनेस है। जरा डिटेल में बताएंगे? अरे क्या डिटेल में बताऊं? ठीक है सुनो, चांदनी चौक, पहाड़गंज, दरियागंज, विकासपुरी, जनकपुरी, इस इलाके में जितने भी थिएटर्स है ना, सब मेरे अंडर में है, जानते हो? इस एरिया में अगर तुम्हें कभी भी किसी फिल्म का टिकट चाहिए होगा तो मैकू ब्लैकी का नाम ले देना, वहाँ फ्री में शो देखने को मिल जाएगा तुम्हें। सर तो फिर कार का क्या? कार का क्या है? कार बहुत ही झकास है, कोई बकरा मिले तो उसे भेज देना। अरे भानु, अब जाकर तुम्हें एकदम सही कस्टमर मिला है। क्यों नहीं समझे? वो यहाँ कार खरीदने नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीने आया था। मनु जरा छुट्टे पैसे देना। ये लो। हाँ? छुट्टी का मतलब 1 रुपया होता है क्या? मुझे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए छुट्टे होते हैं? थैंक यू भैया, कीप द चेंज। ओके मैडम। कितना हुआ? 180 रुपए। अरे ऑटो में 80 रुपए होते हैं, तुम्हारा 180 कैसे हो गया? ऑटो में 3 पहिए होते हैं, इसमें 4 होते हैं। बात करता है 180 क्यों? ए, ये पानी की बोतल हमारी है। तो ले जा। मैं रोज बस में 2 स्टॉप पहले उतर के चलता हूँ ताकि 2 रुपए बच जाएं। और तुमने 200 रुपए फूंक दिए, वो भी सिटी टैक्सी में। वो भी मेरी सैलरी से। और ऊपर से सेठानी ने 20 रुपए टिप भी दिए। मेरे पास पैसे नहीं थे मिस्टर हार्डवेयर। मिस सॉफ्टवेयर, आज तो सैलरी का दिन था ना? पैसे यूं आए और यूं चले गए। शॉपिंग करते करते मुझे पता ही नहीं चला, टैक्सी को देने तक के पैसे नहीं बचे। क्या पूरी सैलरी शॉपिंग में उड़ा दी? अरे रे 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 रे। पैसे होते ही तो खर्च करने के लिए हैं। बिल्कुल नहीं, पैसे होते हैं बचा के रखने के लिए। ओह अच्छा, पर कल किसने देखा? मैं तो आज भी जीती हूँ। तुम्हें तो ना कल में विश्वास है, ना भगवान पर विश्वास है, और ना ही बचत में। नहीं जाने मन, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हारे प्यार पर भरोसा है। आई लव यू सो मच मनु। जानता हूँ, इसलिए मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन, बताओ भला? तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़ा है हो ना। इस किराए के घर में रह रहे हैं,
हमें आगे के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। मनु, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो झोपड़ियों में रहकर भी खुश हैं। खुशी का नाता तो इस दिल से होता है, पता है? हर चीज के लिए पैसे जरूरी नहीं होते। ये बात उस टैक्सी वाले और हमारे मकान मालिक से कह के देखो। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है। मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना प्लीज। कहाँ जाना है बताओ? ज्यादा दूर नहीं, बस आगरा, दार्जिलिंग, लद्दाख, काठमांडू। क्या? आगरा, दार्जिलिंग, लद्दाख, ये सब पास में है क्या? आहा, तो फिर शादी से पहले ये क्यों कहा कि तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे भी तोड़कर लाऊंगा? कम से कम इस बार तो मेरी बर्थडे पे मुझे कहीं घुमाने ले जाओ। बर्थडे के लिए तुम्हारे लिए प्यारी सी साड़ी लेकर आया हूँ। प्लीज इसे एक बार पहन के दिखा दो। अरे वाह, आज तुमने भी शॉपिंग की। ओह माय स्वीट सोना, अभी आती हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ। जानू। बन गए ना उल्लू। ये तुमने क्यों पहनी? मैंने ही इसे दी है। देखा ना ये साड़ी इस पर कितनी जच रही है। ए, मजाक बंद करो। मैं ये साड़ी तुम्हारे लिए लाया था और तुमने इसे थमा दी। आज इसका बर्थडे है ना, तो इसे गिफ्ट कर दी। ये साड़ी ये तो शकल से ही बेकार लग रही है। हम नहीं पहनेंगी। हम भले ही घर का काम करती हैं, पर इतनी सस्ती साड़ी हम भी नहीं पहनती। देखा तुमने, ऐसे बेकार साड़ी लाए हो कि नौकरानी भी मुंह पे मारकर चली गई। कैसी सड़ी हुई चॉइस है तुम्हारी। चॉइस अच्छी होती ना तो तुमसे शादी क्यों करता? अच्छा, अपनी सड़ी हुई शक्ल देख लो आईने में। कॉलेज के बाहर रोज सुबह गुलाब लेकर कौन खड़ा रहता था? तुम ही ना। और कॉलेज में अपनी सहेलियों के हाथों मुझे लव लेटर भिजवाने वाली तुम ही थी ना। मेरी मम्मी के पैरों में गिरकर मम्मी मैं अमृता के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, ये कहने वाले तुम ही थे ना। I love you ऐसे रोज 100 SMS तुम मुझे भेजती थी। I hate you. I hate you too. I hate you 3. 4, 5, 6. तुम्हें अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है। इतनी बेकार पुरानी साड़ी मुझे बर्थडे गिफ्ट में दे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ खबरदार। उस साड़ी के साथ 2 बनियान फ्री में मिले, मुझे पता है तुम्हें। अच्छा, तो तुम बनियान पहनो और मैं वो साड़ी पहन लेती हूँ, शहर पर घूमते। अगर मुझे पता होता तुम इतनी कंजूस हो तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। नमक हराम। अरे जाओ जाओ, अभी के अभी चली जाओ। तेरे सारे नखरे झेलने के लिए मैं भी कोई खाली नहीं हूँ। अरे जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा कोई नहीं मेरा इस दुनिया में? मैं अपने पहले पति अमिताभ बच्चन के पास चली जाऊँ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डाइवोर्स देती हूँ। अब कोर्ट में मिलेंगे। अमृता, अमृता। ए, क्या हुआ रे? एक बार बुलाने से नहीं आए क्या? जज साहब, पिक्चरों में देखा है ना, लोग 3-3 बार बुलाते हैं। ये बात है। प्रोसीड। मैं गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। देखो बेटा, तुम दोनों ने जो अदालत में डिवोर्स की मांग की है उस पर हमने गौर किया। विवाह एक ऐसा बंधन है जैसा विवाह पिक्चर में है। प्रोसीड। योर ऑनर, जिसके लिए पति ही सब कुछ हो, जिस आदमी से प्यार करके शादी की हो, ऐसी पत्नी को एक महंगी साड़ी दिलाने के बजाय जन्मदिन पर ये सड़ी हुई चिंदी सी साड़ी दिला दी, वो भी 100 रुपए की। ये आपको तौहीन नहीं लगती योर ऑनर? जरा ध्यान से देखिए योर ऑनर, आप इसे साड़ी कहेंगे या कंधे पे लटकाने वाला गमछा कहेंगे? ब्रश करो तो पेस्ट वेस्ट होगा, बाल धो तो शैम्पू वेस्ट होगा, नहाओ तो साबुन वेस्ट होगा। ऐसे कंजूस मक्खी चूस बकवास पति को अब मेरी क्लाइंट एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी क्लाइंट श्रीमती अमृता ने अपने मानविक अधिकार के लिए, अपनी जिंदगी में सही दिशा के लिए, अपने प्रति हुए अन्याय के लिए कोर्ट में कदम रखा है। हाँ सर, प्यार करके शादी की, फिर भी मुझे इतने दुख झेलने पड़ेंगे। अगर पता होता तो मैं अपने पहले लवर अमिताभ बच्चन से शादी कर लेती। तो उसी से शादी कर लेती। मेरे पीछे क्यों पड़ी थी? तुम मेरे पीछे पड़े थे। मैं पड़ा था? ज्यादा मत बोलो। तुम ज्यादा मत तुम ही ज्यादा बोल रही हो। तुम ही ज्यादा बोल रहे हो। अरे जा जा। तुम जा, तुमसे कौन बात कर रहा है? मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर। तेरे की पोस्टमैन को जज की कुर्सी पर बैठाओगे तो ऐसा ही होगा। आप ही बताइए योर ऑनर, शादी के बाद भी मुझसे लोगों के सामने प्रेमी की एक्टिंग करवाती है। आप ही देखिए ना, मुझे कितना टॉर्चर करती है। इसमें टॉर्चर क्या है? शादी के बाद भी बहुत सारे कपल्स लवर्स की तरह एक्टिंग करते हैं। शादी से पहले एक्ट कर सकते हो, फिर शादी के बाद क्यों नहीं? तो क्या शादी के बाद पत्नी को गर्लफ्रेंड से कम दर्जा मिलता है? कौन कहता है शादी के बाद ऐसा होता है? अगर कोई पति ऐसा करे भी तो उसे तुरंत डिवोर्स दे देना चाहिए। आप चुप बैठेंगी? ये डिवोर्स को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं अप्लाई किया और दे दिया। वो सब विदेशों में होता है, यहाँ इंडिया में नहीं। यहाँ पति पत्नी के बीच झगड़े और मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन वो सब पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मजबूत करने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अपना ये फैसला सुनाती है। झटकने से कुछ नहीं होगा, उसमें इंक है ही नहीं, इसीलिए फैसला मैं सुनाऊंगा।
नमस्कार मित्रों, ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। आपके सामने उपस्थित है आपका मित्र भानु। मैं नीलू। दिल्ली की जिस अदालत में अमृता और मनोहर का जो डिवोर्स केस चल रहा था, उसे अदालत ने रद्द कर दिया पति है। पत्नी के बीच नोक-झोंक के आम बात है ये मानते हुए अदालत ने डाइवोर्स को मंजूरी नहीं दी। अदालत के इस फैसले से खुश होकर राज्य सरकार ने इस अदालत को शाबाशी दी इसी है। के साथ बुलेटिन समाप्त होती है। कुछ भी कहो, अमृता का बर्थडे आज अच्छे से सेलिब्रेट किया। अरे जल्दी से खाना ऑर्डर करो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी अभी तो आधा किलो केक चट कर गए हो, थोड़ी देर रुक जाओ। तुम्हारा मतलब है कि जो केक तुमने खिलाया हम सब उसी में एडजस्ट कर ले? ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, सुनो बेटा, बिल्कुल इधर आओ। नहीं एक चलेगा। मिनट रुक जाओ, पहले ये बताओ कि कौन कौन क्या क्या गिफ्ट लेकर आया, फिर ऑर्डर दूंगा। तुम इस जन्म में कभी नहीं सुधरोगे। सुनो, वो जो लाल गिफ्ट दिखाई दे रहा है ना, उसे मैं लेकर आया हूँ, समझे? ये बॉक्स खाली तो नहीं है? नहीं। अगर तुम्हें शक है तो मैं बॉक्स खोल कर दिखाता अरे हूँ। रुको रुको, गिफ्ट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। गिफ्ट खोल कर दिखाते रहे तो सुबह के 4 बज जाएंगे। और ये तो ऐसा गिफ्ट बॉक्स लेके आया है, उसको खोलने में 4 दिन लग जाएंगे। अच्छा सुनो बेटा, वो जो हरा बॉक्स दिख रहा है ना, वो मैं लेके आया। बहुत ही कॉस्टली आइटम है उसमें। कहीं आप मिनी पोस्ट बॉक्स तो लेकर नहीं आ गए? पोस्ट बॉक्स नहीं है बच्चे, कॉस्टली आयरन बॉक्स है, मेड इन जापान। आप जापान से इस्त्री लेकर आए? आप भी कमाल है चल अंकल। हाथ हटा। अमृता, वो जो दूसरा ग्रीन बॉक्स है ना, वो मेरा है। क्या कर रहे हो मनु? सब सोचेंगे कि हम एक छोटी सी पार्टी भी नहीं दे सकते। वेटर, यस मैम। सबको क्या क्या चाहिए एक एक करके ऑर्डर ले लो। ऑर्डर सर। ज्यादा कुछ नहीं, आपके होटल में जितने भी आइटम्स हैं सब एक एक करके ले आइए। बड़े नमूने हो, सिर्फ खाने के लिए आए हो? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक कलकत्ता पान मंगवा दो। वेरी गुड, पान के साथ एक सिगरेट भी पिला देता हूँ, मजा आ जाएगा। बस एक कलकत्ता पान के बाद एक स्वीट चिकन कॉर्न सूप का ऑर्डर दे देना। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 चिली चिकन मंगवा देना। और उसके बाद सिर्फ एक स्पेशल मटन बिरयानी। और उसके बाद ज्यादा नहीं, सिर्फ एक तंदूरी चिकन। और स्वीट डिश में बस फ्रूट सैलेड विद आइसक्रीम। और उसके बाद बस एक सर्दे वाला पान। तुम्हारा पेट है कि कुआं? अंकल के डिमांड्स ऐसे ही हैं, तुम्हें अच्छी तरह जानते नहीं। सुनो बेटा, अब तक का जितना भी बिल हुआ है वो लाकर तुम इन्हें दे दो। अरे रुक जाओ भानु, इतनी क्या जल्दी है? मुझे कुछ और ऑर्डर करना है। सुनो बेटर, 2 प्लेट मटन बिरयानी, 2 प्लेट गोभी मंचूरियन और एक स्पेशल फिश फ्राई। और खाना है? अरे क्या बात कर रहे हो? घर पे बीवी बच्चे नहीं है क्या? वो नहीं खाएंगे क्या? पार्सल है ये। अरे इसे मुझे दे दो वरना भूल जाऊंगा। क्या देख रहा है उधर? देख, नजर लगा रहा है। ओह माय गॉड, 32,000 रुपए। और पार्सल कराना है तो बोलो, राउंड फिगर 40,000 हो जाएगा। अच्छा, नहीं रहने दो। वेटर, यस सर। ये काट लो। ओके सर। और सुनो सुनो सुनो, यस सर। मेरी तरफ से 1000 रुपए टिप जोड़ लो। क्या? अरे वाह, रुपए टिप का? तुम इतने दानवीर कब से बन गए भाई? थैंक्स बेटा, बहुत शानदार पार्टी दी तुमने आज, मजा आया। थैंक यू वेरी मच माय हाँ फ्रेंड। क्या बात है। मुझे किस लिए थैंक्स? अपने प्यारे दुलारे भानु को कहिए थैंक्स। भानु को? इसे किस बात का थैंक्स? इसलिए क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड इसी का तो है। अमृता, टॉवल प्लीज। ये लीजिए। अमृता, मेरे कपड़े ले आओ। अमृता, चाय ले आना जरा। ये लीजिए चाय। मैं अमृता से मांग रहा हूँ, तुम क्यों लेकर आ रही हो? बीबी जी आपसे बात नहीं करना चाहती। उससे कहो कि मैं उससे बात करना चाहता वो हूँ। तो बोलेंगी नहीं, आप हमें बता दीजिए, हम उन्हें बता देंगे। मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी क्या? कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये बात आप ही उनसे कहिए, क्योंकि हमारी तनख्वाह वही देते हैं। अब चाय पी लो। बहुत जबान लड़ाती हो। 3 दिन की छुट्टी क्यों की? हम घूमने गई थी। हमें ऑटो में बिठाकर हमारे पति हमें सिनेमा दिखाए रहे, होटल में खाना खिला रहे, हमें साड़ी दिलाई और साथ में ही नई चेन भी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हारा पति जब तुम्हें होटल ले जाता है तो बिल क्या दूसरे किसी से भरवाता है? क्या बोल रही हैं बीबी जी? हमारे पति ऐसे बिल्कुल नहीं हैं, बहुत ही सच्चे हैं वो। 100-200 ज्यादा हो गए तो भी किटकिट नहीं करते। ठीक है, अब तुम घर जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है बीबी जी। अमृता, हाथ भी लगाया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। अपनी बीवी की बर्थडे पार्टी का बिल अपने दोस्त से भरवाते हो? हाँ? तो
तुम तो उस काम वाली बाई के पति से भी गए गुजरे हो। साल में एक बार बर्थडे आता है मेरा, क्या उस दिन भी बीवी के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते? अरे मैं तो बिल भरने के लिए तैयार था, लेकिन सिर्फ इंसानों के लिए, भुक्कड़ जानवरों के लिए नहीं। भानु तो लगता है खाने के लिए ही पैदा हुआ है। हे, आई एम सॉरी, Don't सॉरी। touch me. I love you. I love you. I love you. I love you. तुम तो जादूगर हो, बस आई लव यू कह देते हो, मेरा सारा गुस्सा गायब। तुम्हें खीर पसंद है ना? अपने हाथों से तुम्हारे लिए बना रही हूँ। So sweet. मेरा पहला पति देख रहा है, चलो बोलो उस तरफ। ओहो। हे, तुम कितने रोमांटिक हो मनु। दरअसल बात यह है कि मैं खीर वेस्ट नहीं करना चाहता था। यहाँ पर भी अपनी कंजूसी दिखाना नहीं छोड़ा। नहीं सॉरी समझोगे? थोड़ी खीर मिलेगी प्लीज? खीर छोड़ो, उससे भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सच में? चलो दिखाती हूँ। Here it is. My God, it's a car! मम्मी ने ये कार तेरी बर्थडे गिफ्ट में दी है, मारुति अल्टो फ्रॉम वरुण मोटर्स। हाँ, पर ये कितने की और होगी? ये गिफ्ट है। गिफ्ट लेते वक्त ये नहीं पूछना चाहिए कि कहाँ से ली, कितने में ली। नाइस। और हाँ, कल से बस की भीड़ में लटक के जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है भानु, बड़े जोश में लग रहे हो। आज पेपर में मैंने अपनी राशि के बारे में पढ़ा। मेरी तकदीर आज माइंड ब्लोइंग होने वाली है। करोड़ों लोगों में किसी एक की किस्मत ऐसे खुलती है मेरे दोस्त। अरे वाह, मुबारक हो भाई। नहीं अभी नहीं, आज अपने टैलेंट और राशि चक्र के बल से 4-5 गाड़ियां बेच दूंगा, फिर देना मुबारकबाद। कीप वॉचिंग। ओके। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वेलकम सर, हार्टली वेलकम टू हर्षा टोयोटा। थैंक यू माय बॉय, थैंक यू। See this latest wonderful Innova। इसमें बहुत सारी माइंड ब्लोइंग फैसिलिटीज है सर। इसे खास कर आप जैसे रिच बिजनेसमैन लोगों के लिए डिजाइन किया है। सर, this steering is mind blowing power steering। This inner space is mind blowing inner space। This AC is mind blowing AC। अभी दिखाता हूँ सर। वेरी गुड। हाँ। सब माइंड ब्लोइंग ही है हाँ इसमें। सर। Just see the fine quality of the AC sir। हेलो। या कॉल फॉर यू। हेलो। या व्हाट मिस्टर नीलकंठ, आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कम से कम 60 में बेचो। उससे 1 रुपया भी कम हुआ तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए मिस्टर नीलकंठ। 70-80 से 1 रुपए कम की डील बिल्कुल मत करना। ओह अच्छा, मैंने कहा लगता है ये भी उसी बिरादरी का है। मिस्टर नीलकंठ, आप मेरी बात सुनिए। नो, आई से कैंसिल द डील। इसका एसी जबरदस्त है। अच्छा, कश्मीर की बर्फीली वादियों में ठंडी झील के झोंके मिल रहे हैं तुझे क्या? What a poetic touch। जरा कोल्ड ड्रिंक तो ओ मंगाइए। कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए हाँ? अरे राजा जरा कोल्ड ड्रिंक लेके आ, जल्दी आ। What a speed my boy। जेट से भी बहुत तेज हो तुम, बहुत आगे जाओगे। हाँ, आगे तो जरूर जाऊंगा, लेकिन जरा अंदर तो आ जाऊं। हेल्प हेल्प, कोई तो बताओ ये क्या हो रहा है, कोई तो बचाओ, हेल्प। ये नहीं छोड़ूंगा तुझे। भानु क्या कर रहे हो? मारो, क्या कर रहे हो? इस भानु से कभी पंगा नहीं लेना, नहीं तो तेरे ब्लैक बिजनेस को पैरों से रान दूंगा। This Sorry, is sir। too much, you rascal। सॉरी सर, हाँ? तुम जानते हो ये कौन है? अच्छी तरह पहाड़गंज, दरियागंज, विकासपुरी, जनकपुरी, चांदनी चौक सब जगह ब्लैक करता है। अबे गधे, तूने जानता नहीं है, जेके इंडस्ट्रीज के मालिक हैं ये। अगर ये चाहे ना तो इस देश में तुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। टुक गई लुट गया। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा सर। जब तक आप माफ नहीं करेंगे मैं आपके हाथ जोड़ूंगा। सर 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 सर, इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ सर, प्लीज सर I प्लीज। will not tolerate this fellow। तुम्हारा बॉस कहाँ है? सर तो मीटिंग में। वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं सर। अरे आप ऐसे क्यों खड़ी है? अपने डैडी से बोलिए ना मुझे माफ कर दें। डैडी कहा? बदतमीज, मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी बेटी कहकर मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यू रास्कल। सॉरी सर, चाहे तो मुझे जूते मार लीजिए, लेकिन माफ Please, कर sir। दीजिए। अगर तुझे जूते मारूं तो मुझे डर है कि कहीं मेरे जूते भी चुरा के न ले जाए तू। कान खोल कर सुन लो, अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कम ऑन माय डार्लिंग। बाल बाल बच गए, दाढ़ी वाला बूढ़ा और लाल लगाम। अरे किसे फोन कर रहा है तू? बॉस को तो नहीं करा? अबे क्या बात कर रहा है? अमृता को फोन कर रहा हूँ। हाँ। अरे फिर कट क्यों किया? मिस्ड कॉल दिया था, वो खुद फोन करेगी ना। तो उसके पैसे नहीं लगेंगे क्या? तेरा सर, वो ऑफिस के लैंडलाइन से करेगी, हैं? बिल उसका बॉस भरेगा।
हाय हनी, इस वक्त मैं बड़े रोमांटिक मूड में हूँ। बकवास बंद करो। आज तक हनीमून पर तो नहीं ले गए। क्या फायदा इस रोमांटिक मूड का? वो बातें बाद में, पहले तुम जल्दी मुझसे मिलो। ऐसी भी क्या जल्दी है? बहुत बहुत ज्यादा जल्दी है। वैसे मुझे भी तुम्हारे साथ मिलकर लव सॉन्ग गाना है। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई। बजा क्या है देखो जरा तुम घड़ी। लगा दूंगी मैं प्रेम की फिर घड़ी। काम जल्दी खत्म करके आ जाना, शाम को बाहर मिलते हैं। ओह यस, शाम को सेंट्रल मॉल में मिलते हैं। वहीं शॉपिंग करेंगे, वहीं खाएंगे, ठीक है? अरे नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं, चाट गली चलते हैं। वहाँ पर हम लोग जी भर के चाट खाएंगे, 100 रुपए में पेट भर जाएगा। यहाँ पर भी कंजूसी नहीं छोड़ोगे? मेरा बॉस बहुत ही पकाऊ है, कोई बहाना मार के आ जाता हूँ। ओके, सी यू, बाय। वो धमकी दे रहा था भाई। अरे देख लेंगे, वैसे भी अपन को तो वहाँ जाना ही है। आई लव यू। हे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? अरे भाई ये तो अब तक उसके पीछे पड़ा हुआ है। अरे रुको, यहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी है। पीछा मत करो, तुम कभी नहीं अरे सुधरोगे। कब तक नाराज जब तक रहोगी? तुम अपनी कंजूसी नहीं छोड़ोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। डोंट फॉलो मी, डोंट टच मी। उस दिन तो तू मेरे हाथ से बच गया था, आज नहीं छोड़ूंगा। जस्ट स्टॉप इट। ये मेरी बीवी है। तुम दोनों मियाँ बीवी हो? दाद तेरी की, तुम दोनों भी ना खाली पीली 2 बार फालतू में फाइट करनी पड़ी। ए सुन मामू, ये तो मियाँ बीवी है। क्या बकवास। क्या यार, वो मुझे बहुत तंग करता है। क्या कह रही हो? अच्छा। हाँ, रात भर वो बिल्कुल छोड़ता ही नहीं मुझे। अरे बाप रे। कभी कभी तो नॉन स्टॉप चालू ही रहता है। अच्छा, समझ में नहीं आता क्या करूं। कौन है वो कमीना? नाम बताओ, छोड़ूंगी नहीं उसे। अरे क्या कह रही हो तुम? उसे कमीना मत कहो, वो मेरा बच्चा है। हाँ? चाहे कितने भी दुख सहने पड़े, माँ बनने की खुशी सारे संसार से अलग है। जब तुम माँ बनोगी तब पता चलेगा। कल तक तो तुम खुद एक बच्ची थी और आज माँ बनना चाहती हो। ये तो खुशी की बात है ना? हाँ, खुशी की बात तो है, पर जब मैं तुम्हारे पेट में थी क्या तब भी तुम्हें तंग करती थी? क्या बताऊँ क्या करती थी, हल्ला मचा के रखा था। तो तुमने मेरा नाम अमृता क्यों रख दिया माँ? किसी फुटबॉल प्लेयर का नाम रखना चाहिए था। चुप रहो। पता है अमृता कितना अच्छा नाम है? अमृता का मतलब है वो जो कभी नहीं मरता। वाव, तब तो मेरी उम्र 100 साल तक की होगी। अब ये बेकार की बातें बंद करो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ओहो, 9 महीने तक बच्चे को पेट में रख के घूमना कितना बोरिंग है माँ। अगर बच्चा तुरंत ही पैदा हो जाता तो कितना अच्छा होता ना। पागल लड़की, 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखने की खुशी संसार की सबसे बड़ी खुशी है। तुम मनु से जल्दी ही बात करो और अपने बच्चे के बारे में सोचो, ओके? इतनी देर कहाँ लगा दी मैडम? मम्मी से मिलने गई। मम्मी से मिलने के बाद बड़ी खुश लग रही हो। बात ये है कि मम्मी को एक बच्चा चाहिए। क्या इस उम्र में? बकवास बंद करो। मम्मी, हम दोनों की बच्चे की बात कर रही हैं। हे, तुम खुद एक बच्ची हो और तुम्हें एक बच्चा चाहिए? मैं तैयार नहीं हूँ। प्लीज मानू, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। अब मुझे माँ बनना है। हद कर रही हो तुम। अब तक हम सेटल नहीं हो पाए और एक बच्चा? देखो अमू, पहले अपना घर लेंगे। तो क्या किराए के घर में बच्चे पैदा नहीं होते? हमारे पड़ोसी शर्मा जी को ही देख लो, क्या वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी से नहीं रहते? वो भी तो किराए के घर में रहते हैं। अमू, पड़ोसी क्या करते हैं इससे हमें क्या? पहले मेरे कुछ सपने होने तो पूरा होने दो। सुनो मनु,
जब देखो अपने सपनों के बारे में सोचते रहते हो। क्या मेरी इच्छा और सपनों का कोई मोल नहीं है? मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा देश देखना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जुहू बीच जाकर पानी पूरी खाना चाहती हूँ। ताजमहल के सामने पतंग उड़ाना चाहती हूँ। मेरी फर्स्ट लवर अमिताभ बच्चन को गले से लगाना चाहती हूँ। पर क्या मैंने तुमसे कभी इन चीजों की डिमांड की है? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम दोनों के प्यार की एक निशानी हो। मैं चाहता हूँ पहले हमारा एक प्यारा सा घर हो, फिर उसमें हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। देखा जाए तो पहले प्यार, शादी, घर, उसके बाद बच्चे, ऐसा ही होता है। प्लीज मानो, अपनी इस लिस्ट को बदल दो। मुझे पहले बच्चा चाहिए, प्लीज। ये मैं नहीं कर सकता। क्या मतलब? अगर तुम नहीं कर सकते तो क्या बगल वाला करेगा? हाँ, मुझे अभी के अभी बच्चा चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। हाँ तो अब बताइए, फिर से डिवोर्स चाहिए? अब इन्हें डिवोर्स नहीं चाहिए योर ऑनर, बच्चे चाहिए। इन्हें बच्चे चाहिए तो इस बार कोर्ट में बच्चों को भी बुलाना पड़ेगा। तुम मुंह बंद रखोगे या हथौड़े को मुंह में ठूस दूं? प्रोसीड। अग्नि को साक्षी मानकर शादी करने के बाद एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है? एक खूबसूरत संसार। और संसार कैसे बसता है? बताइए बताइए। बच्चों से। और बच्चा न चाहने के जुर्म में इन पर केस किया गया है मेरे तो क्लाइंट तुम्हें कुछ कहना है मनोहर बाबू? बच्चे कोई पेड़ पे थोड़ी उगते हैं कि उन्हें तोड़ कर ले आऊं सर। मेरी भी तो मंजूरी होनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी मंजूरी नहीं चलेगी। बीवी जब चाहे तब उसकी कोई भी डिमांड को पूरा करना तुम्हारा धर्म है और ये औरत का अधिकार है। तुम इस बात को कहाँ समझोगे? ये तो ज्यादती है योर ऑनर। क्यों ज्यादती है? बच्चे अब पैदा नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े होकर दांत गिरेंगे तब पैदा करेंगे? मैं तब तक नहीं रुकूंगी। मुझे अभी बच्चा चाहिए। मुझे अभी बच्चा चाहिए। मुझे अभी बच्चा चाहिए। That's all, Your Honor. मेरी क्लाइंट की डिमांड कितनी सही है ये आप जान सकते हैं। इस दुनिया में बिन बच्चों के माँ बाप को दुनिया वाले कितनी नीची नजरों से देखते हैं, यह बात हम भी जानते हैं और आप तो बेहतर ही समझे। अरे ये क्या? इसने तो शतरंज की तरह बाजी मेरी तरफ ही पलट दी। ये पब्लिसिटी कर रहा है कि मेरे बच्चे नहीं है। एनीहाउ, इस केस से जुड़े सारे सबूत और गवाहों के मद्देनजर यह अदालत तय करती है तो योर ऑनर, आप नाश्ता करते रहिए। फैसला हम सुनाएंगे। आज की ताज़ा खबर, बच्चे की चाह में अमृता ने कोर्ट में जो दावा किया था, उस दावे के हक में उसे फैसला सुनाया गया। मनोहर जो बच्चे नहीं चाहते हैं, उन्हें कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वो अपनी पत्नी के आदेश को जल्द से जल्द स्वीकार करें। एक और ताज़ा खबर, अदालत के इस फैसले को सुनकर हमारी क्रिकेट टीम ने भी खुशी जाहिर की है, खासकर MS धोनी ने। उन्होंने 6 छक्के लगाकर इस फैसले की सराहना की। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। नहीं, हर बार आप लोगों को चाय कॉफी पिलाकर आप सबसे नाटक करवाती है, तो हर बार क्या आप उसी को सपोर्ट करेंगे? मैं नहीं मानता इसे। मानो, हेलो एक्सक्यूज मी, वो गाड़ी मेरी है और उसमें पेट्रोल भी नहीं है। मैं कल ही फुल पेट्रोल भरवा के आया हूँ। ओके? अच्छा? मानो, ये घर नहीं है, जेल है, जेल। मानो रुको। मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। क्या हुआ बेटा? क्या कह रहा है तुम्हारा पति? मैंने उसे कितना रोका पर वो बिल्कुल नहीं रुका। स्कूटी लेकर कहीं चला गया है। कहाँ जाएगा बेटा? जब स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो जाएगा सीधा घर आ जाएगा। और क्या? घर आने के बाद उसने वही बकवास की तो मुझे फोन कर देना। कोर्ट के चक्कर में घन चक्कर बना सही दूंगा। कहा। चलो अब तो फोन आया। हेलो। मनु घर आया कि नहीं? नहीं भानु, अब तक नहीं आया। घूम फिर के वापस आ जाएगा अपने आप। आया क्या? मैंने कहा ना कि वो अब तक नहीं लौटा है। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? मैडम, मैं कंट्री क्लब से बोल रहा हूँ। ओह, कंट्री क्लब? वी आर नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज आप फोन मत कीजिए। मैं अपनी टेंशन में और बीच में प्रमोशन कॉल। घर के सारे दरवाजे क्यों खुले हैं? मेन गेट भी खुला छोड़ दिया है। ताकि थोड़ी ताज़ा हवा आए। हवा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन चोर जरूर घुस आएंगे। अभी आधे घंटे पहले ही इस एरिया में एक मर्डर हुआ है। बेचारा स्कूटी लेकर जा रहा था, 100 रुपए ना देने पर उसका मर्डर कर दिया। बेचारा कोई बुजुर्ग आदमी है। घर का पता ढूंढ रहा हूँ मैं, मिल ही नहीं रहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप दरवाजा बंद करके रखना। भानु, हाँ बोलो। मनु अब तक घर नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं रिक्शे में यहाँ से निकलती हूँ तुम्हारे घर की तरफ। तुम नुक्कड़ पर मिलो। ये घर नहीं है, जेल है, जेल। मैं नहीं रह सकता यहाँ पर।
बेटी, मनोहर कहीं दिखा क्या? कहीं नहीं दिखा अंकल। हाँ? ठीक है, तुम भानु के पीछे बैठ जाओ, सब मिलकर ढूंढते हैं। चलो इस तरफ चलते हैं। अरे ये तो अपने मनु की गाड़ी है। स्कूटी इस तरफ यहाँ क्यों पड़ी है? पेट्रोल खत्म हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इतनी रात का कहाँ चला गया? फिक्र मत करो बेटा। सुरेश, तुम इसे लेकर फौरन घर जाओ। अमृता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना। मनोहर को कुछ नहीं होगा, तुम जाओ बेटा, जाओ जाओ ना, जाओ जाओ बेटा, जाओ। हाँ चलो। बात नहीं करनी है तो मत करो। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, पर आइंदा मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और तुम भी सुन लो, मौत के अलावा हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मुझसे तुम कभी मत लड़ना, ठीक है? तुमने जो किया वो सही था क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई घर छोड़कर जाता है? तुम्हें क्या पता मैं कितनी टेंशन में थी। I'm sorry। आइंदा से जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं बच्चे के लिए जिद नहीं करूंगी। आज से तुम मेरे लिए बच्ची हो और मैं तुम्हारे लिए बच्चा। तुम्हारे होठों पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, ओके? छोड़ो, छोड़ो। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ अमृता? कौन था पता नहीं, मनु मेरा गला घोट के मारना चाहता था। ये लो। कौन था वो? दिखता कैसा था? बहुत भयानक लग रहा था। वो मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा था। ओह, अब मैं समझा। पिछले 25 साल से वो मेरे पीछे पड़ा था और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, लेकिन मेरे रहते वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम उसे जानते हो? कौन है वो? सुनो सुरेश, लोकेश, राजा, संतोष। सुरेश, तुम्हारा काम क्या है? मैं मैनेजर हूँ सर। और तनख्वाह? महीने के 10,000। लोकेश, तुम्हारी ड्यूटी? ड्राइवर। तुम्हारी तनख्वाह? 5,000 मालिक। और तुम राजा? वॉचमैन हूँ मालिक, 4,000 मिलते हैं। माली हूँ मालिक, महीने के 3,000। गुड। बाय द वे, तुमने अपना नाम क्या बताया? अमृता। अमृता, ये हार ले लो बेटा, ले लो ना बेटा, कम ऑन। दैट्स गुड, कम कम। आओ बेटा, इन सब से मिल चुकी हो ना? तुम अपने लिए इनमें से किसी एक को चुन लो। अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो ये स्वयंवर देखकर वो भी खुश हो जाते। बस कीजिए माथुर साहब। क्यों?
अब क्यों चिल्ला रही हो तुम? जब तुम्हारी बेटी ने कहा कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसे समझाने के बजाय उसे लेकर उसकी पैरवी करने यहाँ चली आई। नीच कहीं के। आफ्टर ऑल यू आर ए स्कूल टीचर। रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला था। अपनी औकात में रहो। जुबान संभाल के बात कीजिए। रिश्ते के लिए आपने हमें बुलाया और आप ही बेइज्जती कर रहे हैं। गलती आपकी नहीं है, हमारी है। सोचा था बच्चों के प्यार को समझेंगे, मगर आप तो गए गुजरे निकले। राजेश्वरी, आवाज नीचे कीजिए। बिन माँ के पला बड़ा आपका बेटा आपकी तरह नहीं है, वो एक हीरा है। आपको तो नाज होना चाहिए। उसे देखकर लगा तो उसे अच्छे संस्कार आपने दिए हैं, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। माथुर साहब, इस दुनिया में बिन माँ बाप के लाखों अनाथ बच्चे भरे पड़े हैं। स्वयंवर ही करना है तो जाइए जाके उनका कीजिए ना, शायद आपको थोड़ी दुआएं मिल जाएं। अमू चलो यहाँ से। रुकिए आंटी, अगर आज आप अमृता को लेकर यहाँ से ऐसे ही चली गई तो झूठे अहंकार की जीत होगी। आपके रचाए इस स्वयंवर को अब मैं पूरा करूंगा। अपने पिता का आशीर्वाद लो बेटा। नहीं आंटी, हमारे इस रिश्ते को इनके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो आपका ही आशीर्वाद सब कुछ है। चलिए आंटी। हे, हे मनु, तुम्हारे सिर पर प्यार का भूत सवार है। मेरी बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी। जब प्यार का भूत उतरेगा तब पता चलेगा। रहने के लिए ना घर होगा ना खाने को खाना, तब तुम्हें यही वापस आना पड़ेगा। याद रखना तुम। आप भी याद रखिएगा, भूखा मर जाऊंगा मगर आपके पास नहीं आऊंगा। आप क्या जाने प्यार की ताकत। 1 साल के अंदर एक आलीशान घर बनाऊंगा, वो भी अपने पैसों से। सुनो लड़के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल सी यू। देख लूंगा मैं तुम्हें। चलो अमू। क्या बात है मनु, कौन सी खुशखबरी देने के लिए तुम मुझे यहाँ तक ले आए? जानती हो अमू, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। ये जगह देख रही हो, कैसी लगी? क्या है यहाँ सिवाय एक खाली जमीन के? हाँ भाई हाँ, फिलहाल तो ये खाली जगह ही है, लेकिन 1 साल के अंदर यहाँ एक आलीशान महल खड़ा होगा। क्या कहा? आलीशान महल? यस, इस जगह पर मैं एक खूबसूरत प्यारा सा घर बनाने वाला हूँ। आई मीन आवर ड्रीम हाउस। ये देखो। कैसा लगा तुम्हें अपना स्वीट होम? हेलो मिस्टर हार्डवेयर, क्या हुआ? अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर किसी बिल्डर के यहाँ नौकरी कर ली क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक तुम मुझे चिढ़ाती आ रही थी ना, कंजूस के नाम से, मक्खी चूस के नाम से और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैंने पैसा पैसा जोड़कर आज ये जगह खरीदी है। हे, ये देखो, ये है एंट्रेंस। अंदर कदम रखते ही बड़ा सा हॉल होगा। राइट में गेस्ट रूम, लेफ्ट में मॉड्यूलर किचन और हॉल को फर्स्ट फ्लोर से जोड़ती हुई एक खूबसूरत सीढ़ी, और सीढ़ी के सामने होगा हमारा मास्टर बेडरूम। कैसा लगा प्लान? क्या बात है अमृता? सच बताओ मनु, तुम ये घर किसके लिए बनाना चाहते हो? तुम्हारे लिए अमृता, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अपने पिता से बदला लेने के लिए बना रहे हो। उन्होंने हम दोनों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, इसीलिए। अमृता, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। तुम्हें सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा याद है, पर बीवी की इच्छाओं की कोई कदर नहीं है। आहा, तुम्हारी वो फालतू इच्छाएं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश घूमना है, जुहू बीच पर पानी पूरी खानी है। यहाँ पर जगह की कमी है जो आगरा जाकर ताजमहल के सामने पतंग उड़ाना है। हाइट देखिए अपनी, 5 फीट की तो हो नहीं, अमिताभ बच्चन को कस के गले लगाना चाहती हो। ये है तुम्हारी फालतू इच्छाएं जिसमें मुझे वक्त और पैसे दोनों बर्बाद करने पड़ेंगे। बहुत हुआ, तुम्हें ये सब बकवास लगता होगा, पर ये मेरे सपने हैं, मेरी इच्छाएं हैं। अम्मू प्लीज, मेरी बात को समझो। इस जगह पर अपना घर बनाकर एक बार उसमें रहकर महसूस तो करो। लगेगा जैसे ये सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में है। मेरा यकीन करो। प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करो। इंसान सपने देख सकता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती, पर ये सपने नहीं, मेरी इच्छाएं हैं जो पूरी हो सकती हैं। मेरी इच्छाओं को मारकर अगर तुमने यहाँ महल भी बनाया तब भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। अम्मू प्लीज, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना। I hate you. I really hate you, Manu.
चलो आओ खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना है। मनु कम से कम तुम तो खा लो, आ जाओ। मुझे भी भूख नहीं है आंटी। अमृता चलो उठो बेटा, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। उठ जाओ। एक दूंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मनु ने क्या गलती की जो जिद पकड़ के बैठी हो? अपना घर बनाना बुरी बात है? अच्छा, घर बनाकर किसे खुश करना चाहता है? देखा आपने? देखा आंटी ये क्या कह रही है? क्यों, मैंने क्या कह दिया? अम्मू बात वो नहीं है माँ, हम दोनों की सैलरी मिला ले तो भी 50,000 रूपए नहीं बनते, और इतना बड़ा घर बनाने के लिए हमें कम से कम 50 लाख रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे बताओ? मैं बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लोन लूंगा मैं। लोन मुफ्त में तो नहीं है, चुकाना भी तो पड़ेगा ना उसे। हंसती खेलती जिंदगी को कर्ज में झोंक दो। एक्सक्यूज मी, ऐसे हवा में तो घर बन नहीं जाएगा। जब ये कह रहा है तो सुन लेना बेटा। ओहो, तो इसमें आप भी इसका साथ दे रही हैं? जब आप दोनों राजी हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो जी में आए वो कर लो। तुम्हारी परेशानी मैं अच्छे से समझती हूँ, पर तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो, अगर तुम लोग अपने खर्चे कम करोगे तो पैसे बचा के कर्ज चुका सकते हो। मैं तुम्हें एक बात कहूँ बेटा, अगर मनु को अपनी मनमानी करनी होती तो घर का काम शुरू न करवा देता। सोचो वो तुम्हारे लिए क्यों रुकता? तुमसे कह रही हूँ। अम्मू, अपना घर बनाने में ही तुम दोनों की भलाई है, समझी तुम? मैं जानती हूँ मनु जो भी करेगा सोच समझ के करेगा, इसलिए बिना किसी रोक टोक के उसका साथ देना। ओके? देखो बेटा, वास्तु के हिसाब से दक्षिण पश्चिम में वजन होना चाहिए, अग्नि कोण में रसोई होनी चाहिए। अगर तुमने इस हिसाब से घर बनवाया तो तुम दोनों पति पत्नी 100 साल तक अपने बच्चों के साथ सुखी और पारिवारिक जीवन निर्वाह करोगे। I love you very much मनु। तुम जैसा इंसान मेरा पति है, मैं बहुत लकी हूँ। पहले इस घर के खिलाफ मैं ही खड़ी थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अपना घर क्या होता है। मुझे तुम पर बहुत नाज है, तुमने जो चाहा वो हासिल करके दिखाया। I love you मनु। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई अम्मू। तुम्हारे बर्थडे पर हमारा ये ड्रीम हाउस तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ वहाँ भीख मांगकर कोई भी अपना घर बना सकता है। अगर तुम सोचते हो कि मैं खुश होकर तुम्हारे घर चलाऊंगा तो नहीं, ये मेरी शान के खिलाफ है। तुम भिखारी थे और वही रहोगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। अंकल ठीक तो हो? ठीक है, तभी तो आए हैं। भाई साहब, आप अपने बच्चों को साथ नहीं लाए? इनके तो है नहीं, पड़ोसियों के मांगने पड़ेंगे। क्या मतलब? बात समझ में नहीं आई। 17.5 साल शादी के हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। भानु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे बच्चे नहीं, इस बात की पब्लिसिटी सबके सामने मत करो। चाहो तो मैं तुम्हें गोद ले लेता हूँ। जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ। तुम्हारे जन्मदिन और नए घर की खुशी के मौके पर। थैंक यू। कितना भारी है ये? इसमें है क्या? असल में इसमें आपको पता है इनके बच्चे अभी तक क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ। तू अंदर चल, मैं बताता हूँ तुझे। चल। चलो। भानु, तुम अब आ रहे हो इतना लेट? अगर हम जल्दी आ जाते तो घर पर खाने को कुछ बचता ही नहीं। हाँ? हाँ। ये जोक है? नहीं, केक है। हे, क्या ढूंढ रहे हो भानु?
सोच रहा था कि इस घर में कोर्ट का सेटअप कहाँ फिक्स हेलो करें। एक्सक्यूज मी, वो सब पुराने घर में, ये हमारा ड्रीम हाउस है, इसमें नो फाइट नो कोर्ट। मैंने कहा था ना अरे तुमसे। वाह, ठाट फानूस तो बहुत अच्छा है। कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं है, आंटी ने गिफ्ट में दिया है। अरे आंटी ये क्या किया आपने? पहले ही 60 किलो दान दिया, फिर ये गिफ्ट दिया। अरे कम से कम बिजली का बिल तो बचाओ। अरे ये एक मिनट, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? आइए सेठ नमस्ते सेठ जी। राम नमस्ते। राम। घर तो घणो चोखो बनायो छोरा। बहुत बहुत बधाई हो तन्ने। ला पकड़। थैंक यू। मेरा ब्याज भी वक्त पर भरते रहना तू। डोंट वरी सेठ जी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। आइए, पूजा शुरू होने वाली है। जजमान पति पत्नी दोनों आ जाइए, पूजा शुरू करनी है। अमृता, हाँ आ रही हूँ। सत्यनारायणं देवं वन्दे घण्टामन्त्रं लीलया विस्तृतं विश्वं येन तस्मै नमो नमः प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि। श्रीरामप्रवासितुं अमृता, अमृता हो गया। अमृता, 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 अम्मू, क्या हुआ अमृता? क्या हुआ आंखें खोलो इसे? अमृता। पता नहीं क्या हुआ इसे। हाँ अम्मू। आंटी, आप यहाँ मेहमानों का ध्यान रखिएगा, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। चलो। पहले कभी इनके साथ ऐसी कोई घटना हुई है क्या? हाँ 2 हफ्ते पहले जब मैं ऑफिस में थी तब हुआ था। हाँ? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मनु, इसके अलावा और कोई तकलीफ है आपको? नहीं और कुछ नहीं डॉक्टर। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कभी कभी कुछ चीजें भूल भी जाती हूँ। जैसे कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा कभी कभी लगता है, पर सिर्फ कुछ देर के लिए। सुबह जब भी ये उठती है इसका सिर दुखता है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। पहले एमआरआई कर लेते हैं। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि दिमाग के इस हिस्से में बड़ा सा ट्यूमर है इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। दिमाग का यही हिस्सा आपका बोलना, चलना और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। दिस इज कॉल्ड ग्लायोप्लास्मा मल्टीफॉर्मिंग। मनु, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, उसे ब्रेन कैंसर है। नहीं डॉक्टर, डॉक्टर नहीं डॉक्टर। मनु संभालो अपने आप को। प्लीज संभालो अपने आप को। डॉक्टर, मनु डॉक्टर, शांत हो जाओ मनु। प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। मैं अपनी अमृता के बगैर जी नहीं पाऊंगा डॉक्टर। डॉक्टर, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, आप मेरी अमृता को बचा लीजिए प्लीज। इस हॉस्पिटल में आने वाला हर एक पेशेंट मुझे यही कहता है, लेकिन देखा जाए तो पैसों से कभी इंसान की जिंदगी को बचाया नहीं जा सकता। हम बस पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं। आप यहाँ बैठिए, डॉक्टर थोड़ी देर में आएंगे। अब इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? कैंसर का जहर बहुत फैल चुका है और इस स्टेज में उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। अगर हम ऑपरेशन करने गए तो हो सकता है कि उसकी जान चली जाए। ये भयानक बीमारी मेरी अमृता को ही क्यों आनी थी डॉक्टर? ये ब्रेन ट्यूमर कब, कैसे, कहां से आ जाता है किसी को नहीं पता। आपको हिम्मत रखनी होगी। डॉक्टर, मेरी अमृता को बच्चे बहुत पसंद हैं। वो माँ तो बन सकती है ना? प्लीज आप ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइएगा। और इस वक्त वो प्रेग्नेंट हो गई तो न जाने कितने कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जब तक जिंदा है उसे शांति से जीने दो। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? इन सवालों का जवाब देना किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत ही कठिन होता है। लुकिंग एट दो स्कैन रिपोर्ट्स,
और मेरे तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स का ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना मुश्किल है। अमृता के केस में भी चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, उसे बचा पाना मुश्किल है। मनु, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेहरबानी करके डॉक्टर अमृता को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में ना बताना हमारे प्रोफेशन के खिलाफ है। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उससे कुछ मत बताइएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज ही इन्होंने अपने नए घर की पूजा की है, सही मौका देखकर हम उसे बता देंगे। प्लीज डॉक्टर। ओह, कितनी प्यारी है। हाय अमृता, अब कैसी हो तुम? ये तो आप बताइए डॉक्टर। यू आर एब्सोल्युटली फाइन। घबराने की कोई बात नहीं। हेडेक, डिजीनेस ऐसा जब भी हो तो गोली जरूर ले लेना। मैंने तुम्हारे पति को समझा दिया है। ओके। और तुम फिर से मुझे दिखाने आ जाना 1 महीने में। यस। भूलना मत। नहीं नहीं। ओके। मनु, मुझे क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कुछ भी तो नहीं हुआ है? तो फिर डॉक्टर साहब ने इतने सारे टेस्ट क्यों करवाए? वो तुम मेरी रानी हो ना, इसलिए शाही तरीके से चेकअप और शाही तरीके से ट्रीटमेंट। शाही मौत तो नहीं आएगी ना मुझे? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सॉरी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। अरे हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने एक फिल्म देखी, पत्नी को कैंसर हो जाता है और पति उसे बताता ही नहीं है। ये देखकर मुझे भी वही सीन याद आ रहा है। कहीं मुझे भी तो। मजाक में भी ऐसी बातें मत करना, ओके? कम ऑन मनु, आई वाज जस्ट जोकिंग। कितनी देर हो गई, सब इंतजार कर रहे होंगे। हाय मेरी अमृता, डरने की कोई बात नहीं आंटी। अम्मू, क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं मम्मी, अब सब ठीक है। कुछ नहीं आंटी, इन दिनों कुछ ज्यादा ही काम हुआ है ना, आराम कर नहीं पाई है, इसलिए चक्कर आ गया, पर अब ठीक है। यही है या कोई गुड न्यूज है? ऐसा कुछ नहीं है। छुपा क्यों रही हो? अरे बाबा, सच कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग फिक्र मत करो। मनु, क्या हुआ बेटा? अकेले खड़े रहकर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं आंटी, बस आसमान में उन तारों को देख रहा हूँ, थोड़ा मन नहीं लग रहा था। तारों को तो तुम देख रहे हो, पर तुम्हारे दिल में कुछ और चल रहा है बेटा। मुझे लगता है कि तुम जरूर मुझसे कोई बात छिपा रहे हो। बताओ ना, अमृता को क्या हुआ है? अमृता को? अमृता को क्या हो सकता है आंटी, वो बिल्कुल ठीक है। मनु, अब मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ कि ये ना पढ़ सकूं कि तुम्हारे चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और है। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझसे छुपाने से क्या होगा बेटा? बताओ ना क्या बात है। ना, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। मैं ये कैसे मान लूं? नहीं, ये क्या हो गया भगवान? उसने ऐसा क्या जुर्म किया जो तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी? हमेशा मेरे सामने हंसती खिलखिलाती मेरी प्यारी बच्ची मेरी नजरों से दूर हो रही है। नहीं मेरे भगवान, नहीं। आंटी, मुझे हौसला देने के बजाय आप ही इस तरह से टूट जाएंगी तो? कुछ भी हो जाए, अमृता को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। जब तक वो हमारे साथ है, वो हमेशा खुश रहे, हंसती मुस्कुराती ही रहे। नहीं मन्नू भाई, इंसान इंसान की मदद ना करेगा तो और कौन करेगा? और फिर कितने प्यार से तूने ये घर बनवाया है।
हमारी रकम चुकाने के बदले तू मैंने ये घर बेच रहा है, मैंने ये सही नहीं लग रहा। जब मेरी जान से प्यारी अमृता ही मुझसे इतनी दूर चली जा रही है तो मैं इस घर का क्या करूंगा सेठ जी? आपके हिसाब से मेरी जो रकम होती है दे दीजिए। एक और बात सेठ जी, ये घर अब आपका हो चुका है, ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। अमृता, घर के सारे दरवाजे खुले छोड़कर जाने कहां चली गई? अमृता, 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 ये मे फूल क्या होता है? अप्रैल में अप्रैल फूल बनाते हैं, लेकिन ये मई का महीना है इसलिए मई फूल। ये क्या है? तुम्हें क्या लगा मैं आसानी से बता दूंगा? बताओ ना मुझे। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा आप तो बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। क्या कर रहे हो? बताओ ना प्लीज। क्यों सता रहे हो? ओके 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 ओके, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। कौन सा सपना सच होने वाला है? तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है यहाँ इस लिफाफे में मैडम। असली बात करने के बजाय यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो। प्लीज बताओ ना मनु, प्लीज। भारत दर्शन फ्री टिकट्स। हम 5 स्टार होटल में रहेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सच कह रहे हो मनु? मैं कॉन्टेस्ट जीत गया, पेपर में क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करके भेजा था और इस बार का लकी विनर मैं बन गया। अरे क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या? कहीं तुम भी मुझे मई फूल तो नहीं बना रहे ना? नहीं नहीं, ये देख लो टिकट्स। वाओ, आई एम सो हैप्पी मनु, आई एम सो लकी। हाय आंटी। हाँ, अरे वाह। फोन करते ही अत्यंत तुरंत हाजिर होने वाली मेरी माता श्री को मेरा साष्टांग प्रणाम। आपकी प्यारी बेटी अमृता अपने पतिदेव के साथ एक विशाल भारत दर्शन के लिए प्रस्थान कर रही है। इसका मतलब इतने सालों बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी हो रही है। Yes, I'm going to be an angel. चलो अच्छा हुआ। जो मैं नहीं कर सकती थी वो मनु कर रहा है। तुम सचमुच बहुत लकी हो बेटा। हाँ, अब बस भी करो, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं। शॉपिंग का नाम सुन के तो इसे 104 का बुखार चढ़ जाता है। ये कंजूस मुझे ऐसे ही घुमाने ले जाएगा। इसे फ्री टिकट्स मिले हैं, इसीलिए ले जा रहा है मुझे। ऐसा मत कहो, मनु कैसा लड़का है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा मातेश्वरी, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हमारी इस हॉलिडे ट्रिप को मैं हमारी हनीमून ट्रिप में बदलने वाली हूँ। ओके भानु, मैंने कहा ना मैं लेकर आऊंगी। अब मेरा सिर मत खाओ प्लीज। बताओ और क्या क्या चाहिए? ओके डन। ओके, थैंक यू वेरी मच। I'll call you. Bye. कौन था अमू? भानु था मम्मी। दिल्ली में लेदर बहुत सस्ता है ना, इसीलिए लेदर बेल्ट, लेदर जैकेट, लेदर पैंट ले आना कह के मेरा सिर खा रहा था। मैंने कहा अगर मेरा बस चले तो एक लेदर ब्रेन भी ले आऊंगी तुम्हारे लिए। अच्छा, सभी ने तो अपनी अपनी लिस्ट थमा दी है। तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं माँ? तुम दोनों सही सलामत वापस आ जाओ, बस यही चाहती हूँ। तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? तुम एक हफ्ते के लिए जा रही हो ये जानते हुए भी मुझे तुम्हें अकेले छोड़ने का पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा। क्यों? ये सोचकर डर रही हो कि कोई भूत आकर मुझे ले जाएगा? माँ? अब रोना बंद ही करो ना। अम्मू, तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे कैसा लगेगा? ध्यान रखना, लंबे सफर पे जा रही हो, जरा संभल कर रहना। अगर कुछ चाहिए तो मनु से कहना। कहने की क्या जरूरत है? आजकल तो बिना मांगे मनु मेरे सारे सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। पता नहीं अब इसे कैसे झेलूंगी। अमृता, बाय माँ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। चलता हूँ। संभल कर जा। अरे ये क्या, मैं अपना मंगलसूत्र भूल गई।
जब मैं साथ हूँ तो मंगलसूत्र का क्या करोगी? ये ठीक नहीं है मनु, मेरा दिल घबरा रहा। प्लीज वापस चलते हैं। ड्राइवर जरा घर वापस ले चलो। अब ठीक है? जी अब आप थैंक यू सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी रही। आपने वक्त पर पैसे देकर हमारी बहुत मदद की। है ना? थारा घर मन घना चोखा ला गया। हमारी लुगाई चावे के हूबहू ऐसा ही घर हमारा भी एक होवे। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो पूरा घर हम एक बार देख ले मैडम। इसमें क्या बात है, आराम से देखिए ना। वापस क्यों आ गए तुम लोग? अपना मंगलसूत्र भूल गई थी। मनो भाई, थारे साथ ऐसा होएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान ने भी थारे साथ ठीक ना किया। बहुत ही अच्छी बात है। मनु भाई, आजकल के जमाने में अगर घर अच्छा बनाना हो तो पैसे के साथ चॉइस भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सेठ जी। मेरे मनु ने इस घर को सिर्फ पैसों से नहीं, हमारे प्यार से सजाया है। थारा घर प्यार का मंदिर। ओके सुरेश, तुम सेठ जी को आराम से घर दिखाओ, हम लोग अभी चलते हैं। ओके बाय। अच्छा बाय। कम ऑन, लेट्स गो मनु। मेरी क्लासमेट रोजी यहाँ आने वाली है। थोड़ी देर उससे बात करके चलते हैं। ओके? ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलूं? जी, रोजी बहुत अच्छी लड़की है, बस पति से झगड़ा हो गया और डिवोर्स लेना पड़ा। बेचारी। अब एक मैं ही हूँ जो उसका दुख समझता हूँ। तो अच्छी तरह से समझो, बेचारी। वैसे भी डाइवोर्स लेकर अकेली महसूस कर रही होगी ना। मैं यहाँ जूहू बीच पर घूम रही हूँ। जब तुम्हारा रोमांस खत्म हो जाए तो आ जाना मेरे पास। हे, देखा ना कैसे आग लग गई। सब जानती हूँ मैं कि तुम मुझे यहाँ घुमाने के लिए बॉम्बे तक क्यों लेकर आए। और तुमने आजकल कुछ नया भी शुरू कर दिया है। हर वक्त मुझ पर प्यार बरसाते रहते हो। तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना, इसीलिए। नहीं अमृता, प्लीज बात सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे अपनी रोजी से आराम से गले मिल लो। नमस्कार। अरे बस 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 बस। सर, ये मेरी वाइफ है अमृता। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। आप इसके लिए सब कुछ है। इसका बचपन का सपना था कि ये आपसे मिले और आपसे बात करे। मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ बिल्कुल, हमें भी फैन से मिलकर अच्छा लगता है। सर, ये आपकी हर फिल्म का फर्स्ट शो देखती है और आपका बर्थडे आप भूल सकते हैं सर, लेकिन ये हर साल बिना भूले मनाती है सर। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ अमित जी। जब आप शूटिंग के लिए हमारे शहर में आए थे तब मैं आपसे मिलने के लिए आई थी, पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, लेकिन अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए। थैंक यू यंग लेडी।
मैं आपके दिल की बात समझ सकता हूँ। आपके पतिदेव ने मुझे आपके बारे में बताया है और मुझे भी लगा कौन है ये लड़की जो मुझसे मिलना चाहती है। एनीवे, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई मुझसे मिलने। आई एम ऑल्सो वेरी डिलाइटेड। अमित जी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अपनी कॉल शीट दिखाऊं? मैं कोई बड़ी प्रोड्यूसर नहीं हूँ कि आपसे कॉल शीट मांगू। एक छोटी सी इच्छा है मेरी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके गले लग जाऊं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप वाकई मेरे सामने खड़े हैं। तुम्हारे पति के सामने है। कम। बस बस बस, नहीं तो हस्बैंड मारेगा। अमित जी, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? ये कहती है कि आप इसके पहले पति हैं। मानू, जब भी हमारे बीच झगड़ा होता है तो हमेशा धमकाती है कि मैं अपने पहले पति के पास चली जाऊंगी। आप अपनी फिल्मों में कितने रोमांटिक लगते हैं पता है? ओह माय गॉड, आपकी एक्टिंग, आपकी वो भारी आवाज, आपकी परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि आप वही कैरेक्टर हैं। इस सदी के आप ही सबसे महान कलाकार हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी फैन मिली। चलिए बताइए, हमारे फिल्मों में कौन सा मेरा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? आप गलत मत समझिएगा, आप अपने मरने वाले सीन्स में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, जैसे शोले, दीवार, शक्ति, मुकद्दर का सिकंदर। आपकी एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है। मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, मौत में भी एक खूबसूरती, एक बात होती है और आप उसमें बहुत अच्छा करते हैं। मैं जब भी मरूं आपकी फिल्मों की तरह ही मरना चाहती हूँ। लुक हियर माय चाइल्ड, तुम जो कह रही हो वो ठीक है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। देखो, हमें हमेशा जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, मौत के बारे में नहीं। मौत जब आनी है तब आ जाएगी, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। तुम जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हें मौत से इतना लगाव क्यों है? आप जैसे महान कलाकार को कभी मौत नहीं आ सकती। मुझ जैसे हजारों करोड़ों लोगों के दिलों में आप हमेशा बसे रहेंगे। अमित जी, if you don't mind, may I have your autograph, please? Yeah, sure. अमृता, कितना खूबसूरत नाम दिया है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। इसका अर्थ जानती हो? वो जो जीवन देता है, जो चिरायु बनाता है। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऑटोग्राफ के साथ एक छोटा सा मैसेज भी दे दीजिए। मैसेज? ये 3 days of a meaningful life is far greater than 100 years of meaningless existence. आप ही मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शी, पिता समान। आप ही मेरे जीवन की ज्योत हैं। आप मेरे लिए सब कुछ है सर। थैंक यू। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको अमृता जैसी पत्नी मिली। टेक गुड केयर ऑफ हर। बस बस बस, मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। मनु, you made my day. मेरा जीवन धन्य हो गया आज। I love you, मनु। तुम बार बार पीछे क्यों दिख रही हो अमृता? लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है मनु, जरा देखो ना। कोई भी तो नहीं है। नहीं मनु, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कन्याकुमारी में जब हम बोट में जा रहे थे तब भी मुझे वो दिखा था। वही आदमी फिर मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन में भी मिला। माउंट आबू में जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे फिर वही आदमी दिखा। दार्जिलिंग, नैनीताल, देहरादून, जयपुर, हर जगह मुझे वो दिखा। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे बहुत करीब आ गया। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? जब तक मैं तुम्हें दिखाती तब तक वो गायब हो जाता मनु। वो कौन है? मैं जानता हूँ। कौन है वो? और कौन? मेरे डैड? नहीं मनु, वो तुम्हारे डैड नहीं है, वो कोई और ही है। ये तुम्हारा भ्रम है। अब चलो। सिर्फ 800 रुपए का। अभी आती हूँ। ले लीजिए ना मैडम।
इसे हम अपने ड्राइंग रूम में लगा लेंगे। हाँ, इससे अच्छी सेहत, धन दौलत, लंबी उम्र, तीनों चीजें मिलेंगी। ले लो इसे। 800 रुपए का है, यहाँ भी कंजूसी मत दिखाओ। अगर सिर्फ 800 रुपए में अच्छी सेहत, धन दौलत और लंबी जिंदगी मिल सके तो ये चीज तो अनमोल है। ये लो, खरीद लो। थैंक यू। So beautiful, Manu. Hey. ये धरती नहीं स्वर्ग है, मनु। स्वर्ग भी इतना सुंदर नहीं होगा, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। कन्याकुमारी के पास हम 3 समंदरों का मिलन देख चुके हैं और यहाँ 3 देशों को मिलाने वाले इस हिमालय को देख रहे हैं। दुनिया की हर लड़की को तुम जैसा प्यारा पति मिलना चाहिए, मनु। और दुनिया के हर पति को तुम जैसी बीवी ही मिलनी चाहिए। हाँ, वहाँ देखो। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। वाओ। ये खारडुंगला पास है। इस तरफ चाइना का बॉर्डर है और इस तरफ पाकिस्तान का। और पता है तुम्हें, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। देखो, उस तरफ आर्मी कैंप बने हुए हैं और हमें उस पार जाना है, वो भी चलते हुए। लेट्स गो। हे अमृता, प्लीज संभल के। अमृता, हे रुक जाओ, भागो मत। अमू, अमू। Oh, Manu, I'm so happy today. यही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। अमृता, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं? बस 2% पूरी हुई हैं। अभी 98% बाकी हैं। क्या? अभी 98% बाकी है? मैं माँ बनना चाहती हूँ। ये हर औरत का एक सपना होता है। तब मेरी इच्छाएं 100% पूरी हो जाएंगी। अमू प्लीज, इस बात को यहीं रहने दो। कौन है आप लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, आप लोग शहर वापस लौट जाइए। ये जगह सेफ नहीं है। यहाँ स्नोफॉल होने वाला है। मनु, तुम झूठे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अमृता! 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 हे बुद्ध भगवान, लोग तुम्हें दीन बंधु, करुणा का सागर और अपना रक्षक कहते हैं। तुम ही ने लोगों को सही रास्ता दिखाया। कदम कदम पर तुमने सबका हाथ थामा, लाखों करोड़ों लोगों को उनके मन की शांति दिलाई। लेकिन मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि तुमने मेरी अमृता को इतना भयानक ब्रेन ट्यूमर दे दी? और उसे हर खुशी देने के लिए मैं अपना घर बेचकर यहां तक चला आया। पर लगता है कि उसे ये बात पता चल चुकी है, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई है। मैं उसे कहां ढूंढूं भगवान, उसे कहां ढूंढूं?
गौतमी से कहा था, जाओ ऐसे घर से चावल का एक दाना लेकर आओ जहाँ कभी मौत ना हुई हो। लेकिन क्या कोई ऐसा घर है दुनिया में जहाँ कभी मौत ना हुई हो, जिसे कभी मौत ना आ सकती हो? ऐसे केवल तुम ही हो। अमृता के बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता भगवान। I love her. I love her so much. बस अपना जादू दिखा दो और अमृता को बचा लो। उसे बचा लो प्लीज, बचा लो। मैंने सारा शहर छान मारा और तुम यहाँ हो। मैं वो अमृता, तुम रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू हैं मनु। इस हिमालय की सुंदरता को देखने के लिए एक जिंदगी कम पड़ जाएगी मनु। ऐसा लगता है जैसे ये जिंदगी कितनी छोटी है। वो चिट्ठी तुमने क्यों लिखी? ओह अच्छा, बस ऐसे ही तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम्हें चिढ़ा रही थी बस। तुम आजकल बहुत ज्यादा मस्ती कर रही हो। मुझे लगा था तुम्हें कुछ हो गया है। मैं कितना डर गया था, पता है तुम्हें? मुझे क्या हो सकता है मनु? भूल गए उस दिन पुजारी जी ने क्या कहा था कि मैं 100 साल तक जीऊंगी और हमारे 1 डज़न बच्चे होंगे। मेरी एक और ख्वाहिश कि तुम मुझे अपने हाथों से सजाओ। मनु प्लीज मुझे ताजमहल ले चलो। आराम से चलो अमृता। वाओ! आओ जल्दी आओ मनु। What a great monument! Wow! देखो कितना शानदार है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ मनु कि हम यहाँ आए। I love you मनु। जल्दी चलो जल्दी। आ रहा हूँ। पतंग ले लो। कितना? 100 रुपए। ये लो। ठीक से पकड़ना हाँ। ओके। संभल के। ध्यान से हाँ। हाँ हाँ। ओके तब तैयार हो ना मनु? रेडी। अरे वाह क्या बात है। वेरी गुड। हे कितना मजा आ रहा है ना? हाँ एक मिनट संभालो। हाँ खींचो। अरे क्या कर रही हो? खींचो खींचो खींचो। हाँ। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो दुनिया में प्यार की 2 सबसे बड़ी निशानियों से एक साथ मिल पा रही हूँ। पहले तुम जो मेरे पति हो और ये ताजमहल जो प्रेम की निशानी है। प्यार का मतलब क्या होता है मनु? प्यार का मतलब प्यार होता है। इसका मतलब समझाना मुश्किल है। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किल है। प्रेम का अपार सागर हो तुम। प्रेम का मतलब तुम नहीं जानते?
बताओ ना मनु, प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब है तुम, प्यार का मतलब हूँ मैं, प्यार का मतलब होता है सच और तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? ये चीट! तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, तुम धोखेबाज हो। अमृता, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुमने मुझे धोखा दिया और इस भगवान ने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तुमसे कितना प्यार किया और बदले में तुमने मुझे धोखा दिया बस। अमू, मैं सच कह रहा हूँ अमू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करने वाले कभी झूठ नहीं बोलते। धोखेबाज, झूठे, मक्कार। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? तुम मेरे पति हो मनु, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने बुद्ध भगवान के सामने जो बात की, मैंने वो सब सुन लिया। ये ऐसे नहीं पता चलना चाहिए था। ये बातें मुझे तुम्हें तभी बता देनी चाहिए थी हॉस्पिटल में। जिससे तुम इतना प्यार करते हो उससे झूठ कैसे कह सकते हो? You cheat, you liar। अमू, I'm sorry, I'm sorry। सच बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। तुम्हारे हंसते हुए चेहरे पर मैं मौत का साया बर्दाश्त नहीं कर सकता था अमृता, इसलिए I'm sorry, I'm sorry। घबराओ मत मनु, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मौत से कह दो कि वो मेरे सामने आ जाए। मेरी इस हंसी को देखकर मौत भी डर कर भाग जाएगी। मैं नहीं मरूंगी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ मनु। तुम्हारा प्यार मुझे मरने नहीं देगा। पर अगर मौत आ भी गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है? मौत तो इस शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती, प्यार कभी नहीं मरता। प्यार की मौत हो ही नहीं सकती मनु। जरा वहां देखो। मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। अब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तुम शाहजहां से भी महान हो। जानते हो क्यों? उसने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, पर तुमने इतने प्यार से बनाए हुए घर को ही बेचकर अपनी अमृता की इच्छाएं पूरी की। यू आर ग्रेट। प्लीज अम्मू, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा अमृता, मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं कहाँ जा रही हूँ मनु? तुम्हारे ही साथ रहूंगी, तुम भी मेरे साथ रहोगे। हमारा जन्म जन्म का साथ है मनु। I love you।